गुरुवार पट्टे की मुहिब्बान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब दूर दराज इलाके से तशरीफ़ लाए हुए हर वो छोटे बड़े वर्कर जो आज इस फिक्र में कि दोबारा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को कैसे असम्बली में पहुंचाया जाए। आज ये गुरुवार पट्टे में जिस इलाके में जलसा मुनक़िद किया गया है, ये इलाका सियासी हेलीपैड के नाम से जाना जाता है। इस इलाके के अंदर हर पार्टी के वर्कर पाए जाते हैं, हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। इस इलाके की खूबी है और जिस इलाके में जो खूबी हो उसको बयान करना चाहिए। इख्तिलात रंग-बू से बात बनती है, इख्तिलात रंग-बू से बात बनती है। बज़्म में अगर हम ही हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम। इस इलाके के अंदर हर पार्टी का मानने वाला है, लेकिन इस इलाके के अंदर काम किसने किया और इस इलाके को झाम किसने दी, ये आपसे सवाल है। कि ये वार्ड सैलानी चौक का जो इलाका है और यहाँ से आप चले जाए पूरा गुरुवार पट्टा, इस गुरुवार पट्टे को कुछ लोग अपना गढ़ मानते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि गढ़े के अंदर गिरने टाइम नहीं लगता। ये गढ़ है, लेकिन अगर यहाँ की आवाम ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर फैसला किया कि इस इलाके की आवाम के साथ क्या इन्होंने इंसाफ किया है, क्या इस इलाके की आवाम को कभी तालीम और तरबियत के नाम पर इन्होंने कोई इदारा खोल कर दिया, क्या इस इलाके के अंदर रहने वाले पहलवानों को इन्होंने कोई अखाड़ा या जिमखाना खोल कर दिया, या फिर इस इलाके के अंदर जो झोपड़पट्टी बस्ती है क्या इन्हें पक्का 7-12 का उतारा उन्होंने मुहैया कराया। ये इस इलाके के बुनियादी मसाइल है। क्या अगर इनको इस वार्ड से सच्ची हमदर्दी होती, इस वार्ड से वो सच्चे हमदर्द होते, वोट लेने के वक्त नहीं, इस वार्ड के अंदर, इस वार्ड की आवाम जो इस वार्ड के अंदर रहते हैं, ये 5 साल इनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, क्या इस आवाम के लिए उन्होंने कुछ काम किया है? मेरा उन सरपरस्त से सवाल है कि आपके बच्चे आपकी लाइल्मी में रहते हुए इनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, क्या आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन्होंने कोई कड़ा कदम उठाया? क्या इस वार्ड से जुए की लानत खत्म होगी? इस हॉट स्पॉट पर आप यकीन जानिए जो इस वार्ड में रहते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि कई औरतें जिनके शौहर अपनी कमाई गाढ़े पसीने की कमाई लाकर यहाँ पर आंकड़े में हरते हैं, क्या मासूम बच्चे अपने वालिद की उस पगार के इंतजार में नहीं रहते होंगे जिनके वालिद मामूली सी लालच के अंदर अपनी पगार लाकर यहाँ पर आंकड़े के अंदर हरते हैं? क्या कभी ऐसे आंकड़ेबाज, सट्टेबाज, जुआरियों के ऊपर आप जिनको लीडर मानते हैं उन्होंने कोई कार्रवाई की? मेरा आपसे सवाल है, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या कोई औरत का आदमी अपनी पूरी पगार लाकर, जिससे उसका पूरा घर का खर्चा चलाता हो, वो पगार लाकर यहाँ हारे, ये आप पसंद करते हैं? पसंद करते हैं क्या? तो फिर मेरा आपसे सवाल है कि इस इलाके के अंदर ऐसी लानतें जारी है, क्या आप इनकी पुष्ट पनाही करने वालों को दोबारा मौका देंगे? इनकी पुष्ट पनाही करने वालों को दोबारा मौका देंगे? सवाल है आपसे, कोई नहीं देगा। ईद के दिन, रमजान के अंदर कई घराने की औरतें बगैर कपड़े की ईद करती है, उनके शौहर इस आस में आंकड़े में पैसा लगाते हैं कि मेरा कुछ काम बन जाए और मैं अपने बच्चों का कपड़ा लत्ता इंतजाम करूं, लेकिन ये लालच है। इस लालच से हमें अपने माशरे को बचाना है। आज का जो बच्चा है अपने बुजुर्गों, अपने नौजवान के नक्शे कदम पर चलता है, जिस तरीके से वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, इसी तरीके से गली मोहल्ले में, माशरे में पनपने वाली बुराइयों को वो देखकर उसका इर्तिकाब करता है। और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूं
کہ آج معاشرے میں ان برائی، ان سٹہ بازوں اور ان گنڈا گردی کی پشت پناہی کرنے والے کے مقابلے میں صرف اور صرف میرا اور آپ کا لیڈر مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب ہے جو ان کے مقابلے میں واحد کھڑا ہے۔ آپ سوچئے مونے گاؤں کی سیاست میں اگر آپ مفتی محمد اسماعیل قاسمی کو علیحدہ کر تو کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ کون ہے جو ان سے بھیڑے؟ کون ہے جو ان کے سامراج کا مقابلہ کرے؟ وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے لیڈر کی طاقت ہے جو مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب ہے جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس گروواٹ پٹے کے اندر رہنے والے کسی جذبات میں، کسی دھوکے میں نہ آئے اور آنے والے دنوں کے اندر جو 20 تاریخ کو ہونے والا انتخاب ہے اس انتخاب کے اندر مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کے پتنگ نشان کو اکثریت سے بٹن دبا کر اس میں ووٹ دے اور دلوا کر مفتی صاحب کو کامیاب کرے۔ بس یہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔